ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश। भगवान ने बहुत खूबसूरत सृष्टि का निर्माण किया है। अनेक जीव जंतु इस धरती पर पैदा किए हैं, लेकिन सबसे खास सर्वगुण संपन्न इंसान को बनाया है। क्योंकि मनुष्य तन जो हमें प्राप्त होता है वो 84 लाख योनियों को भोगने के बाद प्राप्त होता है। तो इस जन्म को व्यर्थ मत गवाइए। अपने जीवन की अहमियत को समझें, अपने जीवन के मूल्य को समझें। ईश्वर ने तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान ने इस धरती पर अनेक जातियां, अनेक धर्म बना दिए हैं। हम अपने अपने धर्म, अपनी अपनी जाति का चोला पहने हुए हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं और अनेक रूपों में भगवान की पूजा करते हैं। फिर आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आप भगवान को पूजते तो हैं। आप जिस भी रूप में भगवान की पूजा करते हैं, आपकी पूजा स्वीकार होती है, क्योंकि भगवान ही अनेक रूप धरकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जिस इंसान को उन्होंने बनाया है वो कभी एकमत नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी सोच और विचार अलग अलग है। सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, सबका नज़रिया एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए जिसे जो अच्छा लगे उस रूप में ईश्वर को पूजे, उनकी आराधना करे, उनकी भक्ति करे। लेकिन पूजा और भक्ति करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर इंसानियत का होना। भले ही आप दिन रात तप करते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो, भगवान की सेवा करते हो, उन्हें भोग लगाते हो और तरह तरह के विधि विधान से आप पूजा आराधना करते हो, लेकिन आपका मन ही शुद्ध नहीं है, मन ही पवित्र नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है, तो ऐसी पूजा से आपको कभी लाभ नहीं होगा और ना ही भगवान की कृपा आप पर कभी हो सकती है। क्योंकि सबसे ज़रूरी है इंसान के अंदर दया धर्म का होना। जो इंसान हमेशा दूसरों से अच्छा आचरण करता है, अच्छा बर्ताव करता है, हमेशा दूसरों से प्रेम करता है, कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता, तो ऐसे इंसानों के हृदय में ही भगवान विराजमान रहते हैं। लेकिन आप पूजा पाठ तो दिन रात करते रहें, लेकिन आपकी वाणी ही कड़वी है। आप लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं और दया तो आपके हृदय में कहीं भी नहीं है। आप किसी जीव जंतु पर दया नहीं कर सकते, आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, भूखे को भोजन नहीं करा सकते, तो आप मंदिर में चाहे लाखों का दान करें, तब भी आपको उससे कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भले ही आप भगवान को कुछ भी ना चढ़ाएं, क्योंकि वो तो कभी आपसे कुछ मांगते ही नहीं हैं। वो तो यही चाहते हैं कि आप जिससे ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उसकी सहायता करें। तो भगवान तो आपसे वैसे ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो भगवान की आत्मा तक को आप तृप्त कर देते हैं। ये तृप्ति उन ईश्वर की होती है, और जब ईश्वर तृप्त हो जाते हैं तो वो कभी भी आपके जीवन में किसी भी दुख को आने नहीं देते। क्योंकि जब भी कोई सच्चा भक्त भगवान को पुकारता है तो वो दौड़े चले आते हैं। और जब इंसान इंसानी धर्म को निभाने लगता है, सब पर दया करने लगता है, जीव जंतु चाहे कोई भी हो, भूख सबकी एक सरिस्या होती है। इसलिए हमें हर जीव जंतु को भोजन, अन्न, धन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अन्न दान सबसे बड़ा है। जब किसी इंसान की या किसी जीव की, किसी जंतु की भूख मिटती है तो उसकी आत्मा तृप्त होती है, उसकी आत्मा से भी दुआएं निकलती हैं और दुआएं कभी खाली नहीं जाती। जब दुआएं रंग लाती हैं तो आपके जीवन के रंग ही बदल जाते हैं। और जो इंसान हमेशा दूसरों पर दया भाव रखता है तो भगवान बिना बुलाए ही उसके लिए दौड़े चले आते हैं। जब जहाँ आप उस ईश्वर को पुकारते हैं तो वो आपके पास दौड़े चले आएंगे और हमेशा आपकी सहायता करेंगे। किसी न किसी रूप में आपको सुख पहुंचाएंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे। आपको किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो इंसान दिल खोल कर दान करता है और दूसरों पर उपकार करता है,
तो उसे अपने लिए जीवन में कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जितना हो सके नेक कमाई करिए, दुआओं की कमाई कीजिए, जितना हो सके सबका भला करिए। तो ना कोई जाति बड़ी है, ना कोई धर्म बड़ा है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। आप एक इंसान बन जाइए तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप अच्छा आचरण अपना लेंगे, जब आप दया और धर्म अपना लेंगे, आपके हृदय में दया भाव जागृत हो जाएगा, तो भगवान खुद ब खुद आपको ढूंढ लेंगे और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए हर जीव जंतु से प्रेम करें, हर जीव जंतु में उस ईश्वर का दर्शन करें, क्योंकि कण कण में ईश्वर का वास है। हर जीव जंतु में, हर आकार में वो ईश्वर ही डोल रहा है। जब आप सृष्टि के कण कण में ईश्वर का दर्शन करोगे तो कोई भी आपको पराया नहीं लगेगा। ईर्ष्या और द्वेष खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन इंसान के हृदय से ईर्ष्या और द्वेष खत्म हो जाते हैं तो उसे परमानंद का अनुभव होता है और उसका जीवन सुखों से भर जाता है। तो आपके साथ बहुत जल्द बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग हमेशा दूसरों को खुशियाँ देते हैं तो उनके जीवन में कभी खुशियों की कमी नहीं होती। और जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन गए तो आपको किसी विशेष पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। भगवान आपके हृदय में विराजमान होंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और जीवन का हर सुख, हर खुशी आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो, सबसे प्रेम करो, सबकी भलाई करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इंसानियत का धर्म निभाना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए आप अच्छे इंसान बन जाइए, भगवान आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।